व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। और ये सेगमेंट है हमारा ऑल पर्स लाइट का 5 पार्ट गाइड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल का वेडनेसडे वर्कआउट, जिसमें हम बात करते हैं वर्कआउट की। वैसे तो हम आपको अपने डिफरेंट एक्सपर्ट से मिलाते हैं, लेकिन एक हमारा एक्सपर्ट ऐसा है जो हर रोज़ सुबह हमारे साथ होती हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस, सिंपल घर में करने वाली एक्सरसाइजेस, कुछ भी नहीं करना होता, कोई इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए, कोई बाज़ार से आपको वेट्स नहीं लाने और कुछ नहीं करना, ऐसी एक्सरसाइज बताती हैं। तो हमने कहा हम इनको भी शो में भी बुलाते हैं और आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो ओल्ड एज की जो एक्सरसाइज होती हैं उन पे बात करेंगे। और हमारे साथ है फरहाना मिर्ज़ा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है फरहाना? अल्हम्दुलिल्लाह। आज दो बार आपको शो में नजर आई हैं, सुबह में और अभी। और अब हम इनसे पूछते हैं कि ओल्ड एज की एक्सरसाइज क्या यंग एज से डिफरेंट होती हैं? राफिस में ये होता है कि देखें 3 तरह की हमारी ट्रेनिंग होती है। एक मिनट, सबसे पहले ओल्ड एज कहते किसको हैं एक्सरसाइज के मामले में? जो बॉडी इनएक्टिव हो, ज़्यादातर आप देखिए, आपने नोट किया होगा कुछ बूढ़े, मतलब मैं कह दूँ 50 प्लस से स्टार्ट हो जाता है ये। कुछ लोग जो अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखते हैं वो ज़्यादा देर से बूढ़े होते हैं। बूढ़ा तो अपने होना है, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा देर तक आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही स्लो है, नहीं है, एक तो आप घर में बैठे बैठे 10,000 बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आप में हड्डियाँ और कमज़ोर हो जाती हैं, बुढ़ापा और जल्दी सवार हो जाता है आपके ऊपर। तो आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग जो हैं वो 50 में भी 60 के नज़र आने लग जाते हैं ना। तो इसलिए यही होता है कि अगर आप जितना फिजिकल एक्टिव होंगे, आपकी बॉडी इतनी एक्टिव होगी, आप उतने ही यंग नज़र आएंगे, उतने ही एक्टिव नज़र आएंगे। और जितना आप स्लो रहेंगे उतने ही आपको सुस्त रहेंगे, किसी काम में आपको दिल नहीं लगेगा और बीमारी बिस्तर पर बैठे रहने से ऑटोमेटिकली आ जाती है। ओके, हाँ ये तो है, पॉइंट है। अच्छा, तो फिर हम लोग का जितना सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा उतना हम ओल्ड एज की तरफ जल्दी जा रहे होंगे। तो ये आप एक्सरसाइजेस एक्चुअली उन लोगों के लिए बता रही हैं जो एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं। जी, सही। आप नोट करेंगे कि बाज़ हमारे 60 प्लस उन हजरात से मैं आज के लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी। एक मिनट यूसुफ साहब, आई होप आप अभी शो देख रहे हो, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने फ़ोन करके बीच में कहा था कि बीबी आप सबके लिए बताती हो, हमारे लिए नहीं बताती हो, तो आज वो आप लोगों के लिए बता रही हैं। स्पेशली इनके लिए डेडिकेट किया है प्रोग्राम। ठीक है। उसमें ये होता है कि देखिए हमारी ट्रेनिंग 3 तरह की होती है। एक तो होती है कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, ठीक है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा जंपिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी जिसमें जंप और बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज वगैरह शामिल हैं। इसमें आप जो है वो रनिंग कर लें, ट्रेडमिल कर लें, स्किपिंग कर लें, इस टाइप की चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा एक हमारी होती है फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, सही। एक होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो जो कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम लोग वेट लिफ्टिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है वो अडल्ट्स के लिए और काफ़ी फिजिकल एक्टिव लोगों के लिए होती है। लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग है, इसमें हम स्ट्रेचिंग वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि हर एज के लिए, स्पेशली जो ओल्ड एज हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए बहुत ही मुफीद है। तो आज मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगी जो कि बगैर किसी हेल्प की भी होगी और इसके साथ भी होगी। एक छोटी सी बॉल है और इसके अलावा एक ये बैंड है, ठीक है। आज इन दोनों चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हुए थोड़ी बहुत मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी, ताकि आप, और मुझे उम्मीद है आप लोग उसको ज़रूर घर पर ट्राई करेंगे। शर्त वही है आपकी कि आपको जो स्टमक है वो खाली होना चाहिए, ठीक है। कितना खाली होना चाहिए? 2 से 2.5 घंटे का आपका जो है वो गैप होना चाहिए, ठीक है। आपका स्टमक खाली होना चाहिए। दूसरी बात ये आपकी पोजीशन सही होनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट सबसे बात यह है कि इनहेल एंड एक्सहेल आपका प्रॉपर होना चाहिए, सही है। आपने सही इनहेल एंड एक्सहेल करना है। सबसे पहली बात ये, आपने चेयर में इस तरह से बैठना है। जाहिर सी बात है कुछ लोग खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर पाते कि नहीं हमसे तो नहीं होगा, तो जो बैठने वाली है वो आप हमें बता दें। आपकी इस तरह सिटिंग पोजीशन होगी और आपका टो इस तरह से आप सेंटर एंड हील पर आ जाएंगे। आप पहले टो पे रहेंगे, सिटिंग पोजीशन में आप सेंटर एंड हील। यस, आप सेंटर एंड हील। ऑलराइट, आपने इस तरह से करना है, ठीक है। कितनी बार? ये आप कर लें, कम से कम 10 टाइम्स कर लें और इस तरह से नंबर ऑफ इसका रिपीटिशन आप बढ़ाते जाएंगे, सही है। अगर आप इसमें 5 टाइम्स कर रहे हैं, इसके लिए आप अगर विदाउट, आप ये नंगे पैर भी कर सकते हैं, विदाउट शूज भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ओके। हाँ, इसमें आप ज़्यादा नंगे पैर भी कर कन्वीनियंट है। सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने लेफ्ट पैर पर करना है, एंड डाउन, ठीक है, सही। अगर आपने यहाँ पे 10 टाइम्स किया तो ऑफ कोर्स आप लेफ्ट लेग पे भी 10 टाइम्स करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो आपको जब ये एक्सरसाइज करेंगे, फ्लेक्स हो रहे हैं पाँव, बिल्कुल फ्लेक्स हो रहे हैं। दूसरी बात ये आपको काफ मसल्स पे प्रेशर। वेरी नाइस। हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है?
जी मैं मटियारी से क्षमा बात कर रही हूँ। मटियारी से शमा जी। शमा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना आपका चाहिए? प्रोग्राम बहुत है जी। मुझे अपनी बच्ची के बारे में मालूम करना, बहुत कमजोर है। अच्छा, बच्ची हाँ। की एज क्या है? 19 साल है। 19 साल है। हाइट कितनी है? हाइट उसकी 5 फुट। 5'6" है। और वेट क्या है? वेट काफी कमजोर है। बहुत बिल्कुल हड्डियों जैसा जो होता है, वेरी हाँ, हाँ। स्किनी। नहीं जिस्म सही है, बस चेहरा थोड़ा कमजोर है ज्यादा। चेहरा कमजोर है जी। चेहरा। हाँ, गाल जरा अंदर से इस तरह से। अच्छा अच्छा, वैसा है। वो मोटी होना चाहिए एक्सरसाइज के जरिए या किसी चीज के जरिए। चलें जी, हम इस पे आपकी बच्ची को गाइड करते हैं, ठीक है जी? जी जी। थैंक यू सो मच फॉर हाँ, कॉलिंग। अल्लाह कितना रिवर्स सिचुएशन है। लोगों को ये होता है कि उनका फेस हैवी है और इस तरह का उनको फेस का बहुत नहीं, मेरे पता है। पास इस तरह की भी क्लाइंट्स आती हैं राफिया, जिसमें वो कहती हैं हमें पुट ऑन करना है। अगर हम एक मील छोड़ देते हैं तो हमारा 4 पाउंड जो है वो लूज़ हो जाता है। अगर आप एक मील छोड़ देते हैं तो आप मेरा जो है वो 4 पाउंड लूज़ हो जाता है। तो इस तरह के भी केसेस आते हैं आपके पास। किसी ने टारगेट होता है कि उसने अपना वेट पुट ऑन करना है, किसी ने रिड्यूस करना है। तो जिन्हें का मतलब पुट ऑन करना है तो उसको मैं कहती हूँ कि एक तो अपनी डाइट को हैवी करें, ठीक है, और उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जब हम डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं जी आपने वाइट मीट लेना है, जैसे चिकन है या फिश है। लेकिन जब मैं पुट ऑन की बात करती हूँ तो आपको Red रेड meat। मीट भी लेना है। दूसरी बात ये शेक्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और 6 मील्स जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपने लेनी है। आफ्टर एवरी 2 आवर्स यू हैव टू टेक समथिंग ना। कभी फ्रूट सैलड्स लेना है, कभी सैलड्स लेना है, कभी सैंडविच। कीप ईटिंग और साथ में ऑफ कोर्स एक्सरसाइज भी करनी है। ओके, ठीक है जी। ओके, बैक टू द एक्सरसाइज। नहीं, कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ। डॉक्टर अनवर, बस ठीक है जी। नहीं, वो वजह ये नहीं है, because I was not having the electricity. अच्छा अच्छा, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। हाँ जी, नहीं कोई मसला नहीं, कहिए, फरमाइए। हाँ जी। आज चूंकि आपके यहाँ जो है वो फिजिकल ट्रेनर और फिजिकल फिटनेस के लिए एक इंस्ट्रक्टर मौजूद है। जी जी। देखिए जी, इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, ए, बी और सी। अगर आप एक अच्छे लुक के साथ एक फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो उसके लिए पहली चीज मेंटल अलर्टनेस की जरूरत है और रिलैक्सेशन। वो आपके अपने इख्तियार में है और वो दोनों चीजें जो है वो आप खुद कर सकते हैं। अब जो 2 पार्ट्स आ जाते हैं उसमें फिर फिजिकल फिटनेस, उसके लिए भी एक जरूरी है इंस्ट्रक्टर, और फिर थर्ड जो है वो डाइटिशियन यानी न्यूट्रिशनिस्ट का बड़ा रोल है। तो अगर आपके पास ये 3 कॉम्बिनेशन मौजूद हैं, जिसमें से एक आपके पास है और 2 आपके इंस्ट्रक्टर्स के और न्यूट्रिशनिस्ट के पास है, तो आप एक बहुत अच्छे लुक के साथ लोगों के सामने आएंगे। उसकी वजह ये होती है कि उसमें आपको एक गाइडेंस और एक डायरेक्टिव्स और एक इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। पहली चीज तो ये कि जो आपकी हाइट है, उसका वेट है आपका, उसके हिसाब से वो फिर आपको इंस्ट्रक्टर बताता है कि कौन सी एक्सरसाइजेज आपके लिए बेहतर रहेंगी। न्यूट्रिशनिस्ट आपकी कैलोरिक वैल्यू कैलकुलेट करके बताता है कि आप कौन सी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं और आपको कौन कौन सी कैलोरीज चाहिए या कितना आपको स्टफ चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप ज्यादा खाएंगे और आपकी अच्छी फिजिकल आपकी एक्सरसाइज नहीं होगी तो वो फैट जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स पर, तो आपका जो वो लुक है वो लुक नहीं आएगा। तो अगर आप एक अच्छे लुक के साथ चाहते हैं कि आपके जो बाइसेप्स हैं, मैं फोकस कर रहा हूँ मेल्स को कि भाई आपके अपर बॉडी और लोअर दोनों प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अगर आपका अपर ज्यादा है और लोअर आपका इतना, तो फिर वो ब्यूटीफुल नहीं लगेगा, उसमें वो डैशिंग पर्सनैलिटी का एक जो तशक्कुस है वो सामने नहीं आएगा। बिल्कुल सही, तो बहुत सही बात की। हमारे यहाँ मेल जो है ना वो अपर बॉडी तो बना लेते हैं, लोअर में वो एकदम से यूं और अजीब लगता है। तो मतलब यू हैव टू फोकस ऑन योर लोअर एज वेल। अगर आपकी थाइज भी उसी तरीके से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और इसके लिए आपका फिजिकल इंस्ट्रक्टर आपको बेहतर तौर पे मददगार और मावन साबित होगा। तो अगर हम सब चीजों को लेके आगे चलें तो आप देखिए हर शख्स जो है वो एक अच्छा लगेगा। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर, मैं बहुत अच्छी बात की। और इनकी एक बात इन्होंने जिस तरह पॉइंट आउट किया वो कमाल की बात है। इसी कमाल की बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा। बी राइट बैक।